अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इक़्रा व्लॉग्स। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद। बहुत दिनों के बाद फिर से एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का छोटा सा व्लॉग मैं बना लूँ जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि जैसे आप पहले व्लॉग्स अपलोड करती थी रमज़ान में डेली, वैसे व्लॉग्स अपलोड करें, तो इतना पॉसिबल नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। बेबी की ये फर्स्ट रमज़ान है और उसका ये पहला जुमा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आज न्यू ड्रेस पहनाया जाए। उसको पहनाने वाली हूँ आज मैं ये वाला ड्रेस, और इसकी जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती हैं। मींस आप किसी भी तरह से उसे वेयर करवा सकते हैं, बट मुझे तो फुल स्लीव्स के ड्रेसेस पसंद हैं, तो इसलिए मैंने फुल ही उसको वेयर कराई थी। और मैं वेयर करने वाली हूँ ये वाला ड्रेस, जो कि इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है, लेकिन इसका जो दुपट्टा है वो प्रिंटेड है और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहीं के लोकल मार्केट से ये परचेज़ किया था, तो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन मैडम के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और इनके कपड़े इनका इंतज़ार कर रहे हैं, और इनकी नींदें ही पूरी नहीं हो रही हैं, इन्हें उठना ही नहीं है। दिन का 1 बज गया है और ये अभी तक सो रही हैं, और मैं इनको उठाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखो आप, ये उठ ही नहीं रही हैं, इन्हें सोना ही है, अदरवाइज़ ये सबसे पहले उठ के बैठ जाती हैं, और आज इन्हें उठना ही नहीं है। अभी मैंने वेयर कर लिया है अपना ये वाला न्यू ड्रेस। ये मैंने आज फर्स्ट टाइम ही वेयर किया है, और फिर इसके बाद मैंने कुछ हिजाब ट्यूटोरियल्स शूट किए, वो आप देख लेना। पहले आप हिजाब ट्यूटोरियल्स देख लो, फिर मैं आगे मिलती हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल प्रिंटेड दुपट्टे से 3 हिजाब स्टाइल्स, जो कि बहुत ईजी हैं और कोई भी वेयर कर सकता है। फर्स्ट स्टाइल के लिए हिजाब के एक साइड को थोड़ा सा बड़ा और एक साइड को उससे थोड़ा छोटा लेना है, और आगे से फोल्ड कर इस तरह से आप चाहो तो नेक पर पिन अप कर लो, चाहो तो नहीं करो। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे इस तरह से घुमाकर पीछे की तरफ ले जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सूट्स के दुपट्टे हमें पसंद होते हैं, या फिर घर में हम नहीं चाहते कि हिजाब अलग से वेयर करें, दुपट्टा अलग से वेयर करें, तो ये हिजाब स्टाइल्स बहुत बेस्ट रहते हैं। बस पिन अप करने के बाद दुपट्टे को अच्छे से सेट करना है। जो छोटा वाला पार्ट उसे आगे ही रहने देना है कुछ इस तरह से, और बड़े वाले पार्ट को पीछे की तरफ कर लेना है। ये देख सकते हो आप, ये फुल कवरेज भी देगा, और ये कितना अच्छा लग रहा है, और अच्छे से सेट भी हो गया। और सिर्फ एक पिन के साथ, बहुत ज़्यादा पिन्स की भी नीड नहीं है, और घर में हिजाब और दुपट्टा अलग अलग वेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हिजाब स्टाइल आप शिफॉन, जॉर्जेट किसी भी दुपट्टे के साथ कर सकते हो, ये सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। चले हम सेकंड स्टाइल बताती हूँ। इस स्टाइल के लिए हिजाब के एक साइड को छोटा, एक साइड को बड़ा लेना है। आप चाहो तो आगे से फोल्ड करो, चाहो तो नहीं करो। इन सभी स्टाइल्स में आपको नेक पर पिन अप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में नेक पर पिन यूज़ करना हमें थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जो छोटा वाला पार्ट है उसे दूसरी साइड ले जाएँ और यहाँ पर लाकर पिन अप कर लें, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे लूज़ दूसरी तरफ घुमा कर लेके जाएँ। और आपको आगे से फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि आपको इसे बड़ा ही रखना है अगर आप चाह रहे हो कि फुल कवरेज दे। और इसे दूसरी तरफ ले जाकर यहाँ पर अच्छे से सेट कर दोनों तरफ पिन अप कर लेना है। और ये देख सकते हो आप, ये भी कितना अच्छा फुल कवरेज दे रहा है। अगर आपको इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में जाना है, वहाँ पर भी आपको अलग से हिजाब वेयर नहीं करना है, तो आप इस तरह से कोई भी अपना ब्यूटीफुल सा दुपट्टा इस तरह से वेयर करके जा सकते हो। और यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं 3 हिजाब स्टाइल्स बनाऊंगी, बट 2 ही मेरे रेडी हुए थे और इतने में बेबी आ गई, तो यहाँ पर मेरे 2 हिजाब स्टाइल्स की वीडियो कंप्लीट हो गई है, और थर्ड अभी नहीं बन पाया है। तो अब आप देख ही सकते हो कि क्यों मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग्स, क्योंकि थोड़ा सा शूट करती हूँ, फिर कुछ करने लगती हूँ, तो बिजी रहती हूँ, इस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी अपलोड करती रहूँ। और मेरे ये कुछ पार्सल्स आए हुए हैं, अभी मुझे इनकी भी वीडियो शूट करनी है। और ये एक दुपट्टा भी आया हुआ है, जो कि नमाज के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये एक इंस्टाग्राम पेज से आया है, अभी मैंने इसकी स्टोरी अपलोड नहीं की है। आप जब स्टोरी अपलोड करूँ तो आप ज़रूर चेक करना। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है, वॉश होने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप, ये कितना बड़ा है, तो ये फुल कवरेज देगा। और इसके साथ एक और दुपट्टा मुझे रिसीव हुआ है, ये देखो आप, ये वाला। ये इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है, शायद वॉश होने के बाद और सॉफ्ट हो जाएगा ये भी। और ये भी इतना बड़ा है, अच्छा कवरेज देगा, आप इससे आसानी से नमाज पढ़ सकते हैं। और साथ में कुछ ये बॉक्स रिसीव हुआ है, जिसमें मुझे रिसीव हुए हैं कोन्स। ये भी एक इंस्टाग्राम पेज से प्रमोशंस के लिए ही आए हुए हैं। और इसके साथ इन्होंने मेहंदी के स्टिकर्स भेजे हैं, जिससे मेहंदी लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इंशाल्लाह मैं ईद पर इन्हीं स्टिकर्स को यूज़ करके मेहंदी लगाऊंगी। देख सकते हो आप, कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बन जाते हैं इनसे। ये देखो आप,
जिन लोगों को मेहंदी लगाना नहीं आती है या जिनके घरों में कोई मेहंदी लगाने वाला नहीं है तो उनके लिए ये तो बहुत बेस्ट होते हैं। मैं तो यहीं से ही लगा लेती हूँ और कभी कभी जब भी मुझे लगाना होती है, क्योंकि बहुत आसान होता है इनसे मेहंदी लगाना। तो इसकी भी स्टोरी मैं अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। मुझे इनकी स्टिकर्स के डिज़ाइंस वगैरह बहुत अच्छे लगे। ये शीट मैंने मंगवाई हुई थी, मुझे कुछ काम था इससे। और साथ में मुझे ये भी कुछ प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। ये आया है मेरा ईबा से पार्सल। इसकी भी अभी मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। तो इसमें कुछ मेकअप्स आए हुए हैं, तो ये कुछ मेकअप किट्स वगैरह आई हुई हैं। ये लिपस्टिक्स, इनकी मिनी लिपस्टिक्स जो इन्होंने अभी न्यू लॉन्च की हैं। किसी भी वीडियो को बनाने के बाद इतना कुछ फैल जाता है, तो अब इन सब को समेटने की बारी आ गई है। तो चलें अब मैं जल्दी जल्दी इन्हें सेट कर देती हूँ। आज तो फिर भी बहुत कम सामान है। जब मैं हिजाब ट्यूटोरियल्स वगैरह शूट करती हूँ तो इतने ज़्यादा हिजाब्स हो जाते हैं, बहुत सारा सामान हो जाता है। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं हिजाब ट्यूटोरियल्स शूट करती हूँ तो मुझसे हिजाब पेंस का बॉक्स ज़रूर गिरता है और पूरे में हिजाब पेंस हो जाते हैं और मुझे एक एक करके सब उठाना पड़ते हैं। आज भी गिर गया था। खैर ये सब काम कर ही रही थी, फिर थोड़ा टाइम मिल गया, फ्री हो गई तो मैंने सोचा कि कुरान पाक पढ़ लिया जाए। तो मैं बैठ गई कुरान पाक पढ़ने के लिए और फिर मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि अब मुझे अपनी बेबी के लिए खाना बनाना है और उसके लिए मैं बनाने वाली हूँ आज रवे की खीर, क्योंकि मेरी बेबी कभी कभी बहुत ज़्यादा शौक से खाती है और कभी कभी वो नहीं खाती। तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है या नहीं। खैर ये वाला जो है मेरा ब्रेसलेट आया हुआ है, ये एक इंस्टाग्राम पेज से आया था जिस पर मेरा और मेरे हस्बैंड का नेम लिखा हुआ है उर्दू में। और मैं इस खीर में खजूर ज़रूर ऐड करती हूँ। बेटू आपने ये क्या कर दिया? आप नोट दिखाना एक बार। नहीं नहीं नहीं, मुंह में नहीं लीजिए। ये देखो इस नोट का ये वाला पीस कहाँ है? ये है। ये किसने किया है भाई? आवाज़ें आने लगी जल्दी से। ये 2 टुकड़े कर दिए, कॉर्नर का ही निकाला है बस। बेटू दे दीजिए अब आप, वरना उसके 3 हो जाएंगे अभी। ये देखो दे दीजिए दादी को, दे दीजिए, दे दीजिए दादी को, दीजिए। हाँ दे दीजिए, ये लीजिए बस। अल्लाह हाफिज़ कहिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। नोट ही चाहिए। आपने दिया ना, फड़क था और वो ऐसा भी नहीं था। और ये देखो आप, ये ड्रेस वेयर करने के बाद इसकी स्लीव्स कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इफ्तार में अभी थोड़ा टाइम था, अभी 6 बजे था, तो शौहर साहब लेकर आ गए नारियल पानी और बेबी चली गई अपने दादा के साथ बाहर घूमने के लिए। और यहाँ पर उन्हें अपने अब्बा भी मिल गए तो वो वहीं खुश हो गई। अच्छा आप लोग भी बताना कि आप लोग भी उन लोगों में से हैं जिन्हें इफ्तारी में कुछ मिले या ना मिले लेकिन तरबूज ज़रूर मिलना चाहिए। खैर मैं तो उन्हीं लोगों में से एक हूँ। इफ्तार के बाद जब तक चाय ना पिए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इफ्तारी मुकम्मल हो गई। मुझे तो इफ्तार के बाद चाय चाहिए होती है। फिर अपने घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। और ये जो बर्तन है ना, ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आप पूरे भी बर्तन धो लेंगे तो उसके बाद फिर से एक चम्मच निकल जाएगा, नहीं तो एक प्लेट निकल जाएगी और दिन भर यही चलता रहता है। कोई भी धोता रहे, वो बेचारा कभी बर्तनों से फ्री नहीं हो सकता। अभी मैं जस्ट काम से फ्री हुई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं। अब मुझे पढ़नी है इशा की नमाज़, तो अपनी बेबी को मैं उनकी फूफी के पास देकर आई हूँ। अब मैं इशा की नमाज़ पढ़ूंगी, तरावी पढ़ूंगी और वक्त मिल गया तो कुरान पाक भी पढ़ूंगी। उससे पहले मैं नारियल पानी पी लूँ, क्योंकि अगर हमें रोज़े रखना है तो अपनी केयर भी करना है। तो पहले मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इतने छोटे से नारियल पानी में 1.5 गिलास पानी निकला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हो गई हूँ। मैं जा रही थी अपनी बेबी को नीचे लेने के लिए, तो मैंने सोचा पहले आप लोग के साथ एक बात शेयर कर दूँ और यहीं पर व्लॉग एंड कर दूँ। और वो ये है कि मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे घर पर यानी मेरे मायके में मैंने हमेशा से देखा है कि रमज़ान के एवरी फ्राइडे हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, सभी लोग, पूरी फैमिली। और बचपन में ऐसा होता था कि हम लोगों को ईद से ज़्यादा पहले फ़िक्र होती थी कि फ्राइडे कब आएगा। एक आ गया, अब दूसरा कब आएगा, दूसरा भी गया, अब तीसरा कब आएगा। तो ऐसे फ्राइडे की हम लोग फिक्र करते थे, क्योंकि बचपन में नए कपड़े पहनने का एक अलग ही शौक़ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि महंगे कपड़े हों, सस्ते भी हों, बस नए हों, कैसे भी हों, बस नए हों। फ्राइडे को हम लोग नए कपड़े पहनते थे रमज़ान के। और नए कपड़े पहनकर एक दूसरे की फैमिलीज़ को, मीन्स बड़ी अम्मी चच्ची को जाकर सलाम करना, यानी घर के बड़ों को सलाम करना लाजमी था।
जैसे ही नए कपड़े पहने, नमाज पढ़ ली, अब सबको एक दूसरे को सलाम करने जाना है और अपने अपने नए कपड़े दिखाना है। वो वक्त अलग ही था और वो खुशी भी अलग ही होती थी। वो नए कपड़ों की खुशी जितनी आज इन नए कपड़ों को पहन के मुझे खुशी नहीं हुई होगी ना, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी उन कपड़ों को पहनकर होती थी, एक दूसरे के साथ रहकर होती थी। हर अल्लाह ताला ने कितना अलग निज़ाम बनाया है जिसके साथ हम छोटे से बड़े हो जाते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं और फिर हम बड़े होकर बिखर जाते हैं। जिनके साथ घंटों गुजारते थे दिन भर में, आज उनसे मिलना तो दूर, बात भी महीनों नहीं किया करते। खैर, अब हम सब बड़े हो गए हैं और अपनी अपनी फैमिलीज़ में और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हो गए हैं, लेकिन वो वक्त याद आता है और वो वक्त कभी लौट के नहीं आ सकता और ना ही वैसी खुशियाँ अब कभी आ सकती हैं, क्योंकि वो बचपन की खुशी ही अलग होती है। खैर, हम सब के कज़न्स, हम सब के भाई बहन जहाँ हैं, अल्लाह करे वो खुश रहें। और मैं अब इसी बात पर यहीं व्लॉग एंड करती हूँ। अब आपने देख ही लिया है कि किस तरह से व्लॉग शूट कर पाई हूँ दिन भर में। कोशिश करूँगी कि और भी शूट कर पाऊँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।